भारत के लिए सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि जब भी देश के अंदर मुंबई, पहलगाम, उड़ी या पुलवामा जैसा कोई भी बड़ा हमला होता है तो भारत के जो मूवी स्टार्स हैं, एक्टर्स, सिंगर्स या क्रिकेटर्स हैं, इनकी तरफ से देश के समर्थन में एक भी स्टेटमेंट नहीं आती है। एंड अगर कोई स्टेटमेंट आती भी है तो वह काफ़ी न्यूट्रल होती है, जिसमें कोई दम भी नहीं होता है। अगर सेंटर में मोदी सरकार नहीं होती तो यह बॉलीवुड वाले पाकिस्तान के एक्टर्स को कई करोड़ देकर अपनी मूवीज में भी शामिल करते। यहाँ पर भारत में पाकिस्तानी सिंगर्स के आज कॉन्सर्ट्स भी देखने को मिलते और ये जो भारत के क्रिकेटर्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर इनको भारत में इनवाइट करके यहाँ पर मैचेस भी खेल रहे थे। यह तो थोड़ा सा मोदी सरकार का डंडा है जिसकी वजह से इनके ऊपर रोक लगी है। लेकिन अगर हम सामने से पाकिस्तान की साइड देखें, वहाँ के स्टार्स एक झटके में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का सरकार का प्रोपेगेंडा और उनका नैरेटिव फैलाने लग जाते हैं और भारत को कोसते हुए स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। आज हम यह इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर्स युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने एक समय पर जिस व्यक्ति के लिए भारत में डोनेशन कैंपेन चलाया था, आज वही व्यक्ति भारत की सेना का अपमान कर रहा है और भारत के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। और हाँ, हम शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं। इसके साथ भी और कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो कि वन बाय वन इसी एक वीडियो में हम एक साथ कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद अफरीदी के बारे में। दरअसल पिछले कल पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले को लेकर काफ़ी शर्मनाक बयान दिया है, जो दिखाता है कि इन लोगों की भारत को लेकर क्या मानसिकता है और ये दिल से भारत के हिंदुओं से हेट करते हैं। हेट डे स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, लेकिन आप यह छोटा सा पार्ट सुन लें। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि पहलगाम मामला भारत की आर्मी ने खुद ही करवाया है। खुद ही हिंदू लोगों को टारगेट करके इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही शाहिद अफरीदी ने और कई सारी शर्मनाक बयान भी दिए हैं। यह स्टेटमेंट भारत के उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो अभी भी यह चाहते हैं कि बॉलीवुड मूवीज में पाकिस्तान के एक्टर्स को शामिल किया जाए और पाकिस्तान के सिंगर्स भारत आकर यहाँ पर कंसल्ट्स भी करें, क्योंकि क्रिकेट खेलना या फिर मूवीज में एक साथ काम करने से दोनों देशों के पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। आप सोचिए कि शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट तब आई है जब हमला भारत के ऊपर हुआ है। यहाँ पर विक्टिम भारत है। आपने कभी भारत के क्रिकेटर्स या फिर बॉलीवुड के एक्टर्स या फिर बड़े बड़े सिंगर्स को ऐसी स्टेटमेंट या फिर ऐसे बयान कभी देते हुए सुना है जिसमें वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो? यह डिफरेंस है दोनों देशों के सेलिब्रिटीज का। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को भारत में ब्लॉक कर दिया है। ये सारे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे थे और करोड़ों व्यूज भारत से छापते थे। इस लिस्ट में डॉन न्यूज़ इरशाद, भट्टी सम टीवी, ARY न्यूज़ बोल, न्यूज़ रफ्तार, द पाकिस्तानी रेफरेंस, जियो न्यूज़ समा स्पोर्ट्स, GN उजर क्रिकेट उमर चीमा, एक्सक्लूसिव आसमा, शिराजी मुनीब फारूक सुनो न्यूज़ ऑन राजीनामा नाम के चैनल शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। अभी तक ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के विदेश मंत्रियों से बात की है, लेकिन अब अपने आप को न्यूट्रल दिखाने वाले देशों की लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी का भी नाम ऐड हो गया है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पिछले कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन कॉल के ऊपर चर्चा की है और भारत और पाकिस्तान से कहा है कि दोनों देश सिचुएशन को डीएस्केलेट करें और तनाव को कम करने पर ज्यादा ध्यान दें, यानी भारत अपना बदला ना लें। जयशंकर सर ने भी इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उसमें उन्होंने कहा कि डेविड लैमी के साथ फोन कॉल के ऊपर बात करते हुए मैंने यह साफ कहा कि आतंकवाद के ऊपर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यानी इनडायरेक्टली ब्रिटेन को भारत ने संदेश दे दिया है कि भारत अपना बदला लेकर ही रहेगा, फिर चाहे ब्रिटेन 1975 की तरह आज भी पाकिस्तान का समर्थन क्यों ना कर ले। इस समय ब्रिटेन भी अपने आप को न्यूट्रल दिखाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और यह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर एक लेफ्ट विंग पार्टी से हैं। राइट विंग पॉलिटिक्स के वो कट्टर विरोधी हैं, यानी ट्रेड डील करके भारत से बेनिफिट उठाना है। यह काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है। अब इस तरह से बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर
इतनी डिटेल स्टेटमेंट बीजेपी के किसी भी लीडर ने आज तक कभी नहीं दी है। हिमंता विश्वा शर्मा अलग ही लीग में चल रहे हैं। इसके साथ ही यह भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद अब मोदी सरकार इस बात के ऊपर विचार कर रही है कि क्या भारत सरकार को भी बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल को ओपनली आधिकारिक तौर के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए।